जय जय श्री राधे राधा वल्लभ लाल की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश कृष्ण भगवान की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें हम बहुत सारे संतों की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्री खरगसेन जी की कथा का श्रवण करेंगे। किसकी कथा का? श्री खरगसेन जी की। बहुत प्यारी कथा है, आप बहुत ध्यान से और पूरी सुनिएगा, लास्ट तक सुनिएगा। तो आइए सबसे पहले दोहा श्रवण करते हैं। श्री हरिवंश कृपा करी, घर में ही वैराग, रसिक अनन्य भयो छयो, जुगल रूप अनुराग। भगवत द्रोही निदंग को सदा करें अपकार, तिन्हू को सुदयाल हैं संत उतारें पार। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत ही प्यारा दोहा है। आप इस दोहे को सुनेंगे और फिर कथा श्रवण पूरी करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उन्होंने कैसे बोला कि भगवत द्रोही निदंग को सदा करें अपकार, तिन्हू को सुदयाल हैं संत उतारें पार। कैसे संत नैया को पार उतार देते हैं। जय श्री राधे। आइए श्रवण करते हैं। एक कायस्थ परिवार में जन्मे खरगसेन जी का निवास स्थान ग्वालियर राज्य के अंतर्गत भानुगढ़ नाम के एक उत्तम नगर में था। ये ग्वालियर नरेश श्री माधो सिंह जी के प्रधानमंत्री थे तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को ये सच्ची निष्ठा और पूरी ईमानदारी के साथ किया करते थे। इनके घर पर संतों का आना जाना लगा रहता था, जिससे इन्हें साधु संतों की सेवा करने का सौभाग्य सहज रूप से प्राप्त हो गया था और घर पर ही मिले उनके सत्संग ने इनके मन को वैराग्यमान बना दिया था। एक बार इन्हें वृंदावन रस के उपासक रसिकों का स्नेहपूर्ण सानिध्य एवं रस में सत्संग मिला, जिसमें इन्होंने वृंदावन रस उपासना का परम अनुरागी ही बना दिया। ये किसी रसिक संत के शरणापन्न हो गए। उन्होंने इन्हें इष्ट और धाम के विषय में पूरी जानकारी प्रदान करी और परम श्रेष्ठ श्री राधा वल्लभ लाल जी एवं प्रेम धाम वृंदावन के दर्शनों के लिए इनके मन में तीव्र उत्कंठा उत्पन्न कर दी। गृहस्थ में रहते हुए भी इनका अधिकाधिक समय कथा, कीर्तन, हरिगुण गान, घर आए साधुजनों की सेवा, सम्मान, इष्ट की सेवा और उनके सुमिरन आदि में ही व्यतीत होता था। अपने इष्ट की रूप माधुरी का निरंतर दर्शन करते हुए इनके नेत्र कभी नहीं थकते थे। ये सदैव राधा वल्लभ लाल जी के नाम का उच्चारण एवं यश का गान किया करते थे। इष्ट के महाप्रसाद में इनकी दृढ़ निष्ठा थी। ये दुख सुख लाभ हानि में समान रूप से हर्षित बने रहते थे और अपनी संपूर्ण संपत्ति एवं पुत्र आदि को प्रभु का ही मानते थे। इनकी शांत, सहज एवं कोमल वचनावली एवं प्रेम पूर्ण व्यवहार ने सभी के चित्त को चुरा लिया था। जय श्री राधे। देखिए, हम जितने भी जैसे सुनते हैं, हम सब सुनते हैं कथाओं में, जितनी पिछली कथाएं हमने सुनी हैं उसमें हमने एक चीज़ बहुत बहुत नोटिस करी होगी, आप सबने भी करी होगी कि जब आपके जीवन में सत्संग आ जाता है, संत आ जाते हैं, गुरु नाम आ जाता है, गुरु निष्ठा बढ़ जाती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने लगता है, नाम जब बढ़ने लगता है तो आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहती हैं। आपको जो दुख होगा या सुख आएगा, लाभ होगा, हानि भी हो जाएगी, तो भी आप एकदम मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि प्रभु ने ही वो कोई लीला करी होगी आपको और अच्छा कुछ देने के लिए। और आपके जीवन में अगर प्रभु आ गए
तो ये सब जो माया से रचित जो चीज़ें हैं वो आपको नहीं लुभाएंगी। केवल भगवान का चेहरा, भगवान का नाम, माला जप, मंत्र जप, यही सब आपको लुभाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्रेरित करेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट तक राधा नाम जप कीजिए, माला कीजिए, अपने अपने इष्ट को याद कीजिए, उन्हें भजन सुनाइए, सत्संग सुनिए। सत्संग कर भी सकते हैं, अगर आपके आसपास कोई भी संत हो उन्हें आप घर पर निमंत्रण करके उनसे सत्संग करा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। ये सब ज़रूर कीजिए। इन कथाओं को श्रवण करके हमें यही समझ में आएगा कि कैसे सत्संग करना है, कैसे अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाना है, जो कि आनंदपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, टेंशनों से दूर होने के लिए बहुत ज़रूरी है। इस प्रकार का आनंदपूर्ण जीवन यापन करते हुए इन्हें कसौटी पर कसने का समय आ गया। दूसरों के उत्कर्ष से ईर्ष्या रखने वाले कुछ चुगलखोरों ने राजा से इनकी चुगली करते हुए कहा कि आपका प्रधान आपके खजाने से धन चुराकर साधु सेवा आदि में लुटाए जा रहा है। बिना चोरी किए इतना अधिक खर्चा कर पाना असंभव ज्ञात होता है। राजा इस बात को सुनकर बहक गया और उन्होंने खरकसेन जी को तुरंत बुला लिया और उनके ऊपर 1 लाख रुपए का दंड सुनाते हुए कहा, या तो इसे जल्दी से जल्दी खजाने में जमा करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत कड़ा दंड दूंगा। खरकसेन जी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, आपने जो हाथ उठाकर दिया है वही मैंने लिया है। आपके खजाने से मैंने 1 पैसा भी नहीं लिया है। आप सत्य का पता लगाकर मुझे दंड दीजिए। यह बात सुनकर राजा ने इन्हें बंदी गृह में डलवा दिया और इनका अन्न जल भी बंद कर दिया। इनके चित्त पर इस बात का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु प्रभु के अपने जन से अपमान की यह दुर्दशा नहीं देखी गई। रात्रि में सोने पर राजा को यमदूत दिखाई पड़े, जिन्हें देखकर राजा अत्यंत भयभीत हो गया, किंतु यमदूत उसे पकड़कर अनेक प्रकार के कष्ट देने लगे। राजा रोने लगा। तब यम के गणों ने उससे कहा, तूने एक भक्त को बंदी गृह में डालकर उसे बहुत सताया है, इसलिए यमराज ने हम लोगों को यहाँ तुम्हारे पास भेजा है। राजा मूर्छित होकर मृतक के समान हो गया और उसके शरीर में केवल श्वास ही चल रही थी। राजा की यह हालत देखकर चुगलखोरों को भी कष्ट हुआ और यह सोचकर कि खरकसेन जी को सताने के कारण ही राजा की यह हालत हुई है, वे लोग खरकसेन जी के पास आए और इनके चरणों में गिरकर एवं अनुनय विनय करके इन्हें राजा के पास ले आए। खरकसेन जी को देखते ही यम के दूत भाग गए और सभी ने देखा कि राजा के प्राण भी वापस आ गए। खरकसेन जी के इस अद्भुत प्रभाव को देखकर राजा अत्यंत लज्जित हुआ। वह उठा और इनके चरण स्पर्श कर इनसे अपने अपराध के लिए क्षमा याचना करने लगा। साधु तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। खरकसेन जी ने कहा कि मैंने अपराध ही क्या किया है, साधु सेवा कर इस मनुष्य देह को सफल ही तो बनाया है। जय श्री राधे। देखिए, मैंने बोला था ना, क्योंकि ये मनुष्य जीवन हमको इसलिए मिला है कि हम नाम जप करें, सत्संग करें, साधु सेवा करें, संतों का संग करें, धामों का जो यात्रा होती है वो करें। ये सब करेंगे आप तो आपका जीवन जो ये मनुष्य जीवन मिला है वो इन्हीं चीज़ों के लिए मिला है। हालांकि हम फंस गए हैं इस माया को कमाने के चक्कर में, लेकिन आप समय निकाल कर दिन में थोड़ा थोड़ा भजन शुरू कीजिए, आगे भगवान आपको ज़रूर संभाल लेंगे। जय श्री राधे। तब से खरकसेन जी पर राजा का पूर्ण विश्वास हो गया। वह इनका बहुत आदर करने लगा और इन्हें प्रभु के समान मानने लगा एवं इन्हें अपने यहाँ ना बुलाकर स्वयं इनके घर जाकर दर्शन एवं सत्संग के लाभ से अपने आप को धन्य मानने लगा। इनके सत्संग के प्रभाव से उसके हृदय में भी भक्ति अंकुरित हो गई और उसने श्री राधा वल्लभ लाल जी की शरण ग्रहण कर ली। सत्संग से मनुष्य संपूर्ण बदल जाता है। सत्संग मंगल रूप है, सत्य स्वरूप है। सत्संग से मन में विश्वास उत्पन्न होता है और सुखों का प्रकाश होता है। सत्संग से रास विलास के दर्शन होते हैं और वृंदावन वास प्राप्त होता है। खरकसेन जी
जीवन भर सत्संग करते रहे और श्री राधा वल्लभ लाल को लाड लडाते रहे। एक दिन वे श्री राधा वल्लभ लाल जी का गुणगान करते हुए उनको हार धारण करा रहे थे कि उनके प्राण शरीर को छोड़कर प्रभु चरणों में पहुंच गए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितना प्यारा चरित्र है ना, और कितनी सारी शिक्षाएं हमको देकर गया कि साधु संग कीजिए, संतों का संग कीजिए, अपने इष्ट को प्रेम करिए, उनसे लाड लड़ाइए, उन्हें खूब अच्छे अच्छे आभूषण ग्रहण कराइए, वस्त्र ग्रहण कराइए। आहा, बहुत 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 आनंद आता है। राधा राधा नाम जप जरूर कीजिए, कृष्ण कृष्ण नाम जप ज़रूर कीजिए। जो आपको अच्छा लगता है वो नाम जप ज़रूर कीजिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे।